आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। टीट एग्जाम लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। ओहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि इतवार को मुनक्किद होने वाले टीचर एहलियती टेस्ट यानी टीट में देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को किसी भी सूरत में एग्जाम सेंटर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। तमाम उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा वक्त से पहले इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाएँ। सुबह 9:30 बजे के बाद पेपर 1 और दोपहर 2:30 बजे के बाद पेपर 2 में आने वालों को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तलबा को इम्तिहानी मराकज़ पर 1 घंटा पहले पहुँचने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने अवाम को मशवरा दिया है कि मुल्क की कई रियासतों में कोरोना पॉजिटिव केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हर एक को मास्क पहनना चाहिए। श्रीनिवास राव ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में कोरोना के केसेस की तादाद 355 से बढ़कर 555 हो गई है। श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया कि रियासत में फिलहाल 811 केसेस सरगर्म हैं, ताहम रियासत में तकरीबन 8 हफ्तों से कोविड से एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि मज़ीद 4 से 6 हफ्तों में केसेस की तादाद में इजाफा होगा, इसलिए आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो चौकस रहें और हर एक को अवामी मुकामात पर मास्क पहनना चाहिए। अगर लोग ताउन नहीं करते हैं तो मास्क ना पहनने वालों को दोबारा जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में चौथी लहर के इम्कानात बहुत कम हैं। शान रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ शहर हैदराबाद में जुमे को ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर बाद नमाज जुमा पहला एहतजाज दर्ज किया गया और एहतजाज सारे शहर में मुनज़्ज़म किया गया। हुमायूं नगर मस्जिद अज़ीज़िया के करीब कल उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एहतजाजी रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स पर बीजेपी के साबिक़ा तर्जुमान नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले हल्का गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर बाद नमाज जुमा नौजवानों के ग्रुप ने अचानक एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वहां मौजूद पुलिस अमला चौकस होकर एहतजाजियों को मुगलपुरा पानी की टांकी की सिमत भेज दिया। जुमे के मौके पर ईरान का एक वफ्द बशमूल वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल हय्यान नमाज की अदायगी के लिए मक्का मस्जिद पहुंचे थे और उनके वहां से रवानगी के फौरी बाद ही नौजवानों ने बीजेपी लीडर्स के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और सड़क पर बैठ गए। यह एहतजाज अख्ताम को पहुंचा ही था कि हुमायूं नगर मस्जिद अज़ीज़िया के पास बाद नमाज जुमा बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने हाथों में बैनर्स और फ्लेक्सी थामे नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल, राजा सिंह और दिगर बीजेपी कायदीन के खिलाफ एहतजाज किया और उन्हें सजाए मौत देने का मुतालबा किया। एहतजाजी मस्जिद अज़ीज़िया से मेहदीपट्टनम चौराहे की सिमत रैली की शक्ल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की और वहां धक्कम-पेल होने के नतीजे में पुलिस ने अचानक एहतजाजियों पर लाठीचार्ज कर दिया। हालात कशीदा होने पर मस्जिद पुलिस फोर्सेस और टास्क फोर्स अमले को वहां तलब कर लिया गया। मस्जिद अज़ीज़िया हुमायूं नगर के बाहर एहतजाज में ख़वातीन की भी खातिर ख्वाह तादाद ने हिस्सा लिया और उन्होंने भी बीजेपी से खारिजशुदा गुस्ताखों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका इसरार था कि उन गुस्ताखों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएं। हालांकि महकमा इंटेलिजेंस को नमाज जुमा के बाद गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज की इत्तला थी, लेकिन बड़े पैमाने पर मुसलमानों के एहतजाज से वो भी हैरतज़दा हो गए। इसी तरह पुराने शहर के मस्जिद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चंद्रायन गुट्टा, मस्जिद खुबा, वादी मुस्तफ़ा के अलावा काले पत्थर इलाके में भी बीजेपी कायदीन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। नामपल्ली मस्जिद गुलबानू के करीब तहरीक इस्लामी सुन्नी मरकज़ की जानिब से भी एहतजाज किया गया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात की तरह टीवी टावर मलकपेट के पास भी मुसलमानों ने गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और शदीद बरहमी का इजहार करते हुए नारे लगाए। इसके अलावा गुस्ताखी करने वाले तर्जुमानों की तस्वीर को पैरों से रौंदा और उनको नजर आतिश भी किया। जहाँ कहीं भी मुसलमानों ने एहतजाज किया वो पुरअमन था, हालांकि सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में नौजवानों और दूसरों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इन तमाम ने कानून शिकनी वाला कोई काम नहीं किया और सिर्फ अपने मजरूह जज्बात का इजहार कर रहे थे। मक्का मस्जिद, चार मीनार, मस्जिद अज़ीज़िया, हुमायूं नगर, चंद्रायन गुट्टा चौराहा, टीवी टावर, मस्जिद गुलबानो और दूसरे मुकामात पर एहतजाजियों ने शान रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान अपनी जान में कुर्बान कर सकता है और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एहतजाजियों ने मुतालबा किया है कि हुक्काम की जानिब से उन गुस्ताखों के खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएँ, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और अदालतों से उन्हें सजाएँ दिलाई जाएँ। शहर की तकरीबन तमाम मसाजिद के बाहर नमाज जुमा से पहले पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया था।
रियासती वजीर बल्दी नज़्मुल-उल-हसन KTR ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक के जज्बे से रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जा रहा है। कोरटला में बेरोजगार नौजवानों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर का KTR ने इफ्तिताह करते हुए कहा कि तालीम कभी ज़ाया नहीं होती। नौजवान मेहनत और लगन से तालीम हासिल करते हुए मुलाजिमतें हासिल करें। नौजवान मुल्क की ताकत है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पानी, फंड्स और मुलाजिमतों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 8 साल के दौरान रियासत में 1,32,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। मज़ीद 90,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 95% मुलाजिमतें मुकामी नौजवानों को फराहम करने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR ने खुसूसी मनसूबाबंदी तैयार की है। तेलंगाना में 19,000 प्राइवेट कंपनियों ने सरमायाकारी की है। तेलंगाना में तरक्की और फलाह और बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों कमसिन लड़कियों की इस्मत रेजी के वाक़यात से पैदा शुदा सूरत हाल के दौरान गवर्नर डॉक्टर T. सविंदराराजन ने ख़वातीन के मसाइल की समाअत के लिए महिला दरबार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल से गवर्नर को वाकिफ़ करवाया। राजभवन के दरबार हॉल में मुख्तलिफ ख़वातीन की तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा कांग्रेस की महिला कायदीन भी मौजूद थीं। महिला दरबार में शिरकत के लिए राजभवन से कॉन्टैक्ट करने का नंबर दिया गया, लेकिन लम्हे आखिर में डायरेक्ट तौर पर पहुंचने वाली ख़वातीन को दाखिले की इजाज़त दी गई। इस मौके पर गवर्नर ने जुबली हिल्स में पेश आए वाक़े का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने वाक़े के सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को अंदरून 2 दिन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि अवामी मुंतखब हुकूमत का वो एहतराम करती हैं और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो गवर्नर के ओहदे के प्रोटोकॉल की मुकम्मल पाबंदी करे। गवर्नर की जानिब से महिला दरबार के इनेकाद से हुकूमत के साथ कशीदगी में मज़ीद इजाफे का अंदेशा है। TRS के रुकन असम्बली KP विवेकानंद ने गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन की जानिब से राजभवन में इनेकाद करदा प्रजा दरबार की सख्त मजम्मत करते हुए इसको सियासी दरबार करार दिया और कहा कि गवर्नर के प्रजा दरबार की हुकूमत हरगिज़ जवाबदेह नहीं है। हाँ, अलबत्ता हुकूमत अवाम को जवाबदेह है। मुल्क भर में चीफ मिनिस्टर KCR हुकूमत की मकबूलियत है, जिसको अपोजिशन जमातें हजम नहीं कर पा रही हैं। असम्बली के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विवेकानंद ने कहा कि हर पीर को रियासत के 33 अजला में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए प्रजा दरबार का एहतमाम किया जाता है। दस्तूरी निज़ाम का चीफ मिनिस्टर KCR एहतराम करते हैं। हर किसी के रवैये के मुताबिक उन्हें एहतराम मिलता है। उन्होंने BJP पर गवर्नर निज़ाम की आड़ में सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। TRS के रुकन असम्बली ने इस्तिफसार किया है कि क्या BJP के ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों के गवर्नर्स प्रजा दरबार का एहतमाम कर रहे हैं? क्या उन रियासतों के गवर्नर्स की जानिब से प्रजा दरबार का एहतमाम करने पर BJP इसको कबूल करेगी? मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त की गवर्नर के प्रजा दरबार का इनेकाद करने पर क्या हुआ था मालूम नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि सियासी मैदान से ताल्लुक़ रखने वालों को गवर्नर बनाने पर वो प्रजा दरबार का एहतमाम करते हैं, इसलिए गैर सियासी शख्सियतों को गवर्नर नामजद करना चाहिए। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आइंदा 11 महीने बाद तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत होगी और आइंदा मौसम गर्मा में असेंबली इलेक्शंस यकीनी हैं। रेवंत रेड्डी कल परगी में पार्टी के डिजिटल मेंबरशिप से मुताल्लिक कार्ड्स की इजराई तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कारकुन पार्टी के लिए हमेशा एक ताकत की तरह रहे हैं और बुनियादी सतह तक आवाम से रुजू होकर आइंदा इलेक्शन में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि TRS के पास सिवाय ऐलानात और वादों के कुछ नहीं है। गुज़िश्ता 8 सालों में TRS ने अवाम को मायूस किया है। इजलास की सदारत सदर ज़िले कांग्रेस राम मोहन ने की, जबकि सीनियर कायदीन नरेंद्र रेड्डी, वेणुगोपाल और दिगर कायदीन ने मुखातिब किया। रेवंत रेड्डी ने रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लेने वाले कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क में तेलंगाना ने डिजिटल मेंबरशिप का रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes,
then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.